नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनु चहल। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, अब असली लड़ाई स्टार्ट हो गई है। बिकॉज अगर आप देखें, पहला टेस्ट इंडिया 295 रनों से जीता। अब दूसरा टेस्ट अगर आप देखें तो आराम से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। अब तीसरा टेस्ट है और आर या पार की लड़ाई है और मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन गाबा, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया घमंड तोड़ा था। लेकिन इस बार क्या भारतीय टीम पलटवार कर पाएगी? बिकॉज ऑलरेडी इंडिया अगर देखा जाए जो ये टेस्ट हार कर आई, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि ब्रिस्बेन का पिच कैसा होगा, उसकी हम बात करेंगे। भाई उस पिच पर क्या स्पिनर्स का बोलबाला होगा या तेज गेंदबाज एक बार फिर से छाएंगे? हालांकि जो अमूमन जो टिपिकल पिच है ब्रिस्बेन का, वो है तेज गेंदबाजों को ज्यादा शूट करता है, लेकिन स्पिनर के लिए भी अच्छा हो जाता है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, भाई इंडिया के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि भाई ओपन क्या रोहित ही करेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिकॉज रोहित अगर ओपन नहीं करते हैं और नीचे खेलते हैं, हमने देखा था जहां एडलेड टेस्ट में रोहित बार बार ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप बीट हो रहे थे और फिर उन्होंने पहली इनिंग में 3 बनाए, सेकंड इनिंग में सिर्फ 6 रन बनाए। तो रोहित का आउट ऑफ फॉर्म टीम इंडिया के लिए आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न हो गया है, क्योंकि अगर रोहित नहीं चले तो फिर टीम इंडिया के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि इनफैक्ट जो आंकड़े हैं रोहित के, वो खुद डराने वाले हैं। अगर आप बांग्लादेश सीरीज में देखेंगे तो 2 मैचों में सिर्फ 42 बनाए थे। उसके बाद न्यूजीलैंड में देखेंगे 3 मैच में सिर्फ 91 बनाए थे। और ऑस्ट्रेलिया में जो एडलेड टेस्ट हुआ था उसमें सिर्फ 9 रन बनाए थे। और कहीं ना सिर्फ उनकी बैटिंग पर बल्कि उनकी कप्तानी पर भी अब सवाल उठ गए हैं। अगर आप रोहित की कप्तानी में देखें, पिछले 4 मैच न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हारे, फिर 113 रन से हारे, फिर 25 रनों से हारे और ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से हारे। और ये भी सच्चाई है, हकीकत है दोस्तों। जब इनफैक्ट रन ना आए बैट से किसी भी कप्तान के, तो फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस वो भी डाउन होता है और फिर बदला भी नहीं चलता। और वही कुछ रोहित के साथ हमें देखने को मिला है। और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि रोहित और जायसवाल ही और इनफैक्ट ओपन करें तीसरे टेस्ट मैच में। बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या उनको ओपन करना चाहिए? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जो हम पिच की बात कर रहे थे, एक बार हम पिच पर नजर डालते हैं। ब्रिस्बेन का जो गाबा का पिच है, वो किसकी ज्यादा मदद करेगा, तेज गेंदबाजों की या स्पिनर? ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम की पिच की बात करें तो टिपिकल तेज गेंदबाजों को शूट करता है और ये किसी जन्नत से कम नहीं है। पेसर्स को ब्रिस्बेन में काफी मदद मिलती है, यहाँ पर शानदार बाउंस देखने को मिलता है। वहीं ये बाउंस कभी कभी 2 धारी तलवार भी बन जाता है, क्योंकि अच्छा बाउंस होने की वजह से गेंद भी बल्ले पर अच्छे से आती है। ये पिच स्पिनरों के लिए भी वैसे अच्छी मानी जाती है और इस मुकाबले में दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे स्पिनर मौजूद है, तो ये मुकाबला स्पिनरों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पिन गेंदबाजों को यहाँ टर्न की संभावना मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो टर्न एंड बाउंस की हम बात कर रहे थे, और वे भी हो सकता है कि जो गाबा टेस्ट है उसके तीसरे चौथे दिन आपको टर्न एंड बाउंस दोनों देखने को मिले। तो ऐसे में एक तरफ नाथन लियोन होंगे, और लेकिन इंडिया के लिए क्या वाशिंगटन सुंदर होंगे या फिर आपको लगता है रविंद्र जडेजा होंगे? बिकॉज अश्विन का जो परफॉर्मेंस था इनफैक्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में या सेकंड टेस्ट मैच में, सेकंड में तो इनको सिर्फ 1 ही विकेट मिला था। उन्होंने 18 ओवर की गेंदबाजी की थी और एक इनफैक्ट विकेट चटकाया था 53 रन देकर। तो क्या अश्विन को ही टीम इंडिया इनफैक्ट गाबा में खिलाएगी या फिर वाशिंगटन सुंदर को टीम में लेकर आएगी? बिकॉज आपको याद होगा जब गाबा में हम जीते थे, वहां पर ऋषभ पंत ने अच्छा किया था और भारतीय टीम 3 विकेट से वो मुकाबला जीती थी गाबा में, जब इंडिया ने इतिहास रचा था। और उस मैच में अगर आप वहां देखें तो शानदार इनफैक्ट टीम इंडिया ने कमबैक किया था और ऋषभ पंत ने गाबा टेस्ट की पहली पारी में 23 बनाए थे और सेकंड इनिंग में 89 बनाए थे और भारत 3 विकेट से वो मुकाबला जीत गया था। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प रहेगा कि टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी। तो अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें और पॉसिबल प्लेइंग 11 इंडिया का देखें, मे भी हो सकता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरे। अब इसमें देखें, रोहित कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इसके बाद अब दिलचस्प होगा, क्या आकाशदीप और हर्षित राणा में से किसे मौका दिया जाएगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं या फिर आपको लगता नहीं यार आकाशदीप को ही इंडिया को पिक करना चाहिए, बिकॉज उनके पास पेस है और गाबा में भी जो जिनके पास अच्छा पेस जनरेट करते हैं उनके पास विकेट लेने की काबिलियत होती है। तो मे भी आकाशदीप को आपको वहाँ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिस्बेन के कुछ आंकड़े भी है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार उन पर भी एक नजर डालते हैं। गाबा टेस्ट कुल 68 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने की बात करें तो 26 है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मुकाबले जीते हैं। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 327 रनों का है और सबसे बड़ा स्कोर 645 रन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच में हुआ था 1946 में। और सबसे छोटे स्कोर की बात करें तो सिर्फ 58 रन है, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का ही 1936 में। सबसे बड़ी जीत भारत ने 329 रन का लक्ष्य हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को हराया था और सबसे छोटा डिफेंड किया स्कोर 122 रन है
वो भी इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स वहाँ पर हमने आंकड़े निकाले हैं आपके लिए कि जिसमें ये पता चला कि ब्रिस्बेन में इस तरीके से जो बाद में बैटिंग करती है, हालांकि उन्होंने थोड़े से मैच ज़्यादा जीते हैं, बट जो पहले बैटिंग करती है उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है ब्रिस्बेन की पिच पर। तो ऐसे में भाई हो सकता है इंडिया सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाए, और हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर और बुमराह आपको वहां नजर आ सकते हैं इंडिया के लिए। और उस तरफ से देखें तो नाथन लियोन, और इस मैच में हो सकता है जॉश हैजलवुड भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। और अगर हैजलवुड आए तो फिर वो जो गेंदबाजी है, पेस अटैक उनका काफी दमखम वाला हो जाएगा, जहां पर पैट कमिंस होंगे, स्टार्क होंगे, हैजलवुड आ जाएंगे, तो इंडिया के लिए खतरे की घंटे तो जरूर बजाएंगे। तो मजा आने वाला है इस टेस्ट मैच में। और आपको क्या लगता है, अभी आपने आंकड़े देखे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मैच में कमबैक करेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया ही इस मैच में बाजी मारेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।